तेज हो गई हैं। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने 3 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें ब्रीफिंग दी, क्योंकि रामनाथ कोविंद उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख हैं। ऐसे में देश की राजनीति में भी हलचल देखने को मिली। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कटाक्ष किया और कहा कि एक देश एक चुनाव बिना संविधान संशोधन के असंभव है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है, तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार का एक देश एक चुनाव पर जोर देना हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक जबरदस्त प्रयास है। ये केंद्रीकृत सत्ता की ओर एक कदम है जो राज्य के संघ के खिलाफ है। இன்றைக்கு நாட்டிற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையை நீங்கள் எல்லாம் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும். எப்படி சட்டமன்றத்தில் நடந்தப்போ தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற உணர்வோடு நீங்கள் எல்லாம் ஒரு சிறப்பான வெற்றியை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் அதனுடைய கூட்டணிக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்களோ அதேபோல் இந்தியாவை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன், யார் பிரதமராக வரணும், யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பது, யார் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதுதான்। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को बेतुका बताया। अब इसमें पूरी चर्चा होनी चाहिए। वो ये है कि राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे, जो विपक्ष की सरकार होगी उसकी सरकार गिराएंगे और फिर 4 साल तक, 1 साल में सरकार गिराएगा, 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेट ठीक काम नहीं कर रही और वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी देश में है तो उसका इलेक्शन कैसे करवाओगे? तो उसका तो ये होगा कि राष्ट्रपति को पावर इस तरह की दी जाएगी कि ज्यादा पावर वहां पर हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करके, और फिर उस पर 4 साल तक राज आप करो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर सरकार इससे जरूरी संविधान संशोधन के लिए बिल लाती भी है तो उसे कौन सी पार्टियां समर्थन दे सकती है। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.